शांति। आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करते हुए अच्छा लग रहा है। और किसी किसी का एक प्रश्न आया है और वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि हमको गुस्सा आने का मुख्य कारण क्या है और क्यों। एक ऐसा कारण कोई बता दो जिससे मैं इससे बाहर भी निकल जाऊं और उसका एक बाद में समाधान भी दे दो। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि गुस्सा का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि इस दुनिया में हम सब जब मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते हुए आपने हमेशा देखा होगा कि ज़्यादातर अगर कोई बाहर का इंसान आपसे बात कर रहा होता है, कोई भी बाहर का इंसान, तो आप उससे जब मिल रहे होते तो आप उससे नॉर्मल बात कर रहे होते हो, फॉर्मल बात कर रहे होते। लेकिन वही अगर आपके घर का सदस्य और आपका बिल्कुल नियर डियर हो, उससे जब आप बात करते हो तो आपका इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और वहाँ ना चाहते हुए भी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है हमारी। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो बाहर की दुनिया उससे हमारा फॉर्मल व्यवहार है, लेकिन अंदर की दुनिया में हम इनफॉर्मल तो हो रहे हैं, लेकिन इंटेंशन ये है कि ये मेरे घर का सदस्य है, ये मेरा अपना है, सो इसके ऊपर मैं ऐसे बात कर सकता हूँ। तो इसका मतलब गुस्से का मुख्य कारण समझ में आ गया हमें कि हमारा गुस्से का मुख्य कारण है लगाव। जब हम बहुत ज़्यादा किसी से लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से लगाव है, तो जहाँ लगाव है, अटैचमेंट्स हैं, वहाँ अटैचमेंट से हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा जनरेट होता है या क्रोध आता है। अगर उसकी पूर्ति ना हो जो आपने डिमांड की, तो बार बार आप इरिटेट होते हैं। और गुस्से का एक पार्ट ही तो है इरिटेशन। तो सबसे पहले इस बात को हम सबको आज अंडरलाइन करना है कि इस दुनिया में आपको चेक करना है, बार बार चेक करो इसको बैठ के कि आसपास लोगों के ऊपर तुम जैसे हम कहीं बाहर गए तो वहाँ तो अगर कोई उल्टा पुल्टा अगर मुझे बोल भी दे तो वहाँ तो हम आराम से बात करके चले आते हैं, लेकिन घर के सदस्यों को हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा रीज़न है लगाव, अटैचमेंट। और उसको निदान उसका क्या है कि इस दुनिया में जब तक हम रोल को नहीं समझेंगे और सोल को नहीं समझेंगे, तब तक इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। रोल और सोल का मतलब यहाँ क्या है कि हमारे घर में जो बच्चा आया या जो भी कोई आया घर में, तो कुछ दिन के लिए आया है, आपको भी पता है कि हमारे घर में आया, लेकिन आपके घर में आया ये वाला जो माइंडसेट है वो भूल गया। थोड़े दिन में उसके साथ जब हमारा रिलेशन बनना स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि ये मेरा अपना है, बाकी धीरे धीरे सब आउटर वर्ल्ड के लोग पराये हमको नज़र आते हैं। सो ये जो हमारा अटैचमेंट है, इसकी शुरुआत शुरू करनी है वहाँ से कि जैसे कोई आए इसको बार बार माइंड में हमको डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो कोई आया वो हमारे घर का एक मेंबर है और मेंबर थोड़े दिन के लिए है। जैसे मैं पिता बना हूँ, मैं पिता हूँ नहीं, इसलिए कहते हैं आप पिता बने आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप माँ बनी आपको बहुत बहुत मुबारक। इसका मतलब मैं बनी हूँ, थोड़े दिन के लिए हूँ, फिर चली जाऊँगी। ऐसे ही मैं हर चीज़ में थोड़े दिन के लिए हूँ। तो जो मैं थोड़े दिन के लिए हूँ, तो इस बात को जैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करूँगा तो उसके ऊपर भी मेरा वो वाला कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। और जब भी मैं उससे बात करूँगा तो ये सोच के बात करूँगा कि थोड़े दिन का एक पद मिला है पथ दिखाने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए, और जैसे मार्ग मैंने उसको दिखा दिया तो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो ये है सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका, अपने आप को इस बात की नॉलेज देना, बार बार इस बात की नॉलेज देना। जितना हम इसको नॉलेज देते जाएंगे उतना हमारा माइंड अच्छा होता जाएगा और सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा और गुस्सा भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरों को संभालने का तरीका है समझ, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, बार बार डालना। रोल है इसका, थोड़े दिन के लिए हमारे घर में आया है, ये भी बाहर की तरह ही है, लेकिन चूंकि मेरे घर में पैदा हुआ इसलिए मेरा अटैच, तो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। उसके साथ हम बात करेंगे तो नेचुरल बात करना स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।